आज का टॉपिक है बेसिडियोमाइकोटिना में अस्टिलगो की लाइफ साइकिल। और आपके कोर्स में इससे रिलेटेड जो डिजीज़ेस हैं, प्लांट डिजीज़ेस, उसका हम आज स्टडी करेंगे। यदि इसका क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें ये बेसिडियोमाइकोटिना का मेंबर है, जो कि टीलियोमाइसिटीज़ क्लास में क्लासिफाई किया जाता है। और इसका ऑर्डर है अस्टिलेजिनेल्स और जीनस है अस्टिलगो। आपके कोर्स में 2 मेंबर हैं अस्टिलगो के, जिनसे प्लांट्स में डिजीज़ फैलती है। ये 2 डिजीज़, पहली है कवर्ड स्माटा बार्ले, जौ में आवर्त कंड, और दूसरी है लूज स्माटा व्हीट, गेहूं में अनावर्त कंड। तो जो बार्ले है उसमें ये डिजीज़, इसका पैथोजन अस्टिलगो हॉर्डाई है, जबकि गेहूं में पोएसी कुल के मेंबर्स में ये जो डिजीज़ है, गेहूं में ये पैथोजन है अस्टिलगो नूडा वैरायटी ट्रिट्रिसाई। ये दोनों डिजीज़ का मेन कारण है स्मट स्पोर। स्मट स्पोर क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं। इन्हें ब्रांड स्पोर भी कहते हैं। ये डबल लेयर्ड हैं, थिक वॉल्ड हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में ये डॉर्मेंट रहते हैं। मेनली ये सॉइल बॉर्न डिजीज़ है, जब ये सॉइल में होते हैं। ये क्लेमाइडोस्पोर या स्मट स्पोर हेट्रोकैरियोटिक हैं। इसमें 2 तरह के हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, दोनों अलग अलग स्ट्रेन के हैं, इसलिए ये डाइकैरियन है। इनमें दोनों न्यूक्लियस के फ्यूजन से, कैरियोगेमी से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट बनेगा, जिसे बेसिडियम कहते हैं। और फर्दर बेसिडियम में रिडक्शन डिवीजन से बेसिडियोस्पोर बनेंगे, जिससे प्राइमरी माइसीलियम बनता है। ये कवर्ड स्माटा बार्ले है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, पूरी बाली है, ईयर है, वो डार्क कलर की हो गई है, ब्लैक। और इसमें इनके दानों में ब्लैक पाउडर भर जाता है। इस पूरी ग्लूम में जो बाली है, उसमें दानों में की स्थान पर एक क्लेमाइडोस्पोर्स भर जाते हैं। यहाँ जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, जो इन्फ्लोरेसेंस है, जो फ्लावर है, वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, संक्रमित होते हैं। ये मेनली जो होस्ट टिश्यू हैं, जो फ्लावरिंग पार्ट है, फ्लावर है, उसको ज़्यादा असर संक्रमित करते हैं। जो रिमेनिंग वेजिटेटिव पार्ट है वो कम प्रभावित होता है, क्योंकि उसमें प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम
बनते हैं, फैलते हैं, डेवलप होते हैं। और जो ये क्लेमाइडोस्पोर की स्टेज है, ये जहाँ फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस बने हैं उन रिप्रोडक्टिव टिश्यू में क्लेमाइडोस्पोर्स बनते हैं। ये इतनी आसानी से एस्केप नहीं होते, हवा में फैलते नहीं हैं। वहीं ओवेरी में, जो फ्लावर की ओवेरी है उसमें ही बंद रहते हैं। उसके साथ इनके चारों ओर जो फंगस का हाइफा है वो इसके ऊपर कवरिंग एक मेम्ब्रेन बनाता है। ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इसको कवर किए रहती है, इससे चमकीले दिखते हैं। सिल्वरी मेम्ब्रेन होती है बाहर, और पूरे दाने, पूरी बाली कवर्ड रहती है चमकीली मेम्ब्रेन से। इस कारण इसे कवर्ड स्मट कहते हैं। यहाँ हम देखें तो ये जो इन्फेक्टेड ग्रेन्स हैं, जो दाने हैं, वो खत्म हो गए। उन दानों के स्थान पे काला पाउडर भर गया है। ये डस्टी पाउडर जो ब्लैक कलर का है, ये क्लेमाइडोस्पोर्स हैं या ब्रांड स्पोर्स हैं या टीलियोस्पोर्स भी कह सकते हैं। ये इसमें भरते हैं और ये जब हार्वेस्टिंग टाइम होता है तो इन दानों के साथ ही मिक्स रहते हैं, सॉइल में गिर जाते हैं। और जब जर्मिनेट होंगे इस तरह से ये दाने, तो उनके साथ साथ ये भी क्लेमाइडोस्पोर भी फर्दर जर्मिनेशन दिखाते हैं। यदि हम लूज स्मट में देखें तो लूज स्मट में आपके कोर्स में है लूज स्मट ऑफ व्हीट। गेहूं में अस्टिलगो की डिजीज है लूज स्मट, जबकि जौ में थी कवर्ड स्मट। यहाँ लूज स्मट में जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं, जो कि फ्लोरल स्टेज में या इन्फ्लोरेसेंस में बने हैं, ये हवा में उड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। इस कारण जो ये पूरी बाली है, आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये बिखर जाती है और ठूंठ रह जाता है, स्टम्प रह जाता है। इस कारण इसे लूज स्मट कहा गया है। ये जो स्पोर हैं क्लेमाइडोस्पोर्स, ये जर्मिनेट होंगे और इनमें जर्मिनेशन से इन्फेक्शन थ्रेड बनते हैं रिडक्शन डिवीजन से। यहाँ बेसिडियोस्पोर्स नहीं बनेंगे। और ये जो इन्फेक्शन थ्रेड्स हैं, ये जो होस्ट की सेल है, होस्ट के ऊपर जो एपिडर्मिस है, उसमें स्टोमेटा वाया इन्फेक्शन फैलाएंगे। यानी जो इस पैथोजन की जो स्टेज, जो कि फर्स्ट इन्फेक्शन फैलाती है, उसे प्राइमरी इनोकुलम कहते हैं। इस लूज स्मट में जो प्राइमरी इनोकुलम है वो क्या हुआ? इन्फेक्शन थ्रेड, संक्रमण तंतु, जो कि क्लेमाइडोस्पोर के जर्मिनेशन से बने। जबकि यहाँ कवर्ड स्मट में बेसिडियोस्पोर से संक्रमण होगा। यहाँ बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, यानी कि ये बेसिडियोस्पोर्स दो तरह से जर्मिनेशन की टेंडेंसी दिखा रहा है। जो कवर्ड है अस्टिलगो हॉर्डाई, उसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। और जो लूज स्मट है अस्टिलगो नूडा वैरायटी टेट्रासाई, उसमें बेसिडियोस्पोर के स्थान पर इन्फेक्शन थ्रेड्स बनते हैं, जो कि सीधे स्टोमेटा में या एपिडर्मिस को रैप्चर करते हुए, उससे प्रभावित करते हुए, नष्ट करते हुए होस्ट में माइसीलियम को फैलाते हैं। इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम फैलता है।
यानी कि लूज स्मट में जो वेजिटेटिव होस्ट का जो वेजिटेटिव टिश्यू हैं वो ज़्यादा रैप्चर होंगे, ज़्यादा प्रभावित होंगे, जबकि कवर्ड स्मट में रिप्रोडक्टिव इन्फ्लोरेसेंस पार्ट है तभी ये ज़्यादा प्रभाव दिखाते हैं। यानी इकोनॉमिक लॉस तो दोनों में ही है, लेकिन जो लूज स्मट है वो ज़्यादा संक्रमण फैला रहा है, ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस दे रहा है, यहाँ तक कि वेजिटेटिव पार्ट भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस लूज स्मट में जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं, जो फ्लोरल और इन्फ्लोरेसेंस स्टेज है उसके अंदर ये बन रहे हैं, ये बाली पूरी इनसे भर रही है, एक पाउडरी मास इनमें भर गया है, लेकिन इस तरह से कि ये मास है, ये जो बॉल है स्पोर्स की, ये रैप्चर हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है हवा में, और ये इस तरह से लूज स्मट कहलाता है। तो ये दोनों डिजीज़ आपके कोर्स में हैं 80 लोगों की। पहली है लूज स्मट जो कि गेहूं में है, और दूसरी है कवर्ड स्मट जो कि जौ में है, यानी बारले में है। और इन दोनों में हमने देखा कि किस तरह से प्राइमरी इनोकुलम में अंतर है, डिजीज़ के सिम्टम में अंतर है, और ये रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव पार्ट को किस तरह से प्रभावित करते हैं, डिजीज़ के क्या सिम्टम हैं। ये दोनों डिजीज़ आपके कोर्स में हैं। अब इनकी लाइफ साइकिल किस प्रकार होती है, किस प्रकार ये प्राइमरी माइसीलियम बनता है, उससे सेकेंडरी माइसीलियम डेवलप होगा, देन क्लेमाइडोस्पोर्स बनेंगी, और इनका जर्मिनेशन, ये लाइफ साइकिल किस प्रकार होगी, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू।